नमस्कार। आज एक हाईवे का क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन होगा हाईवे का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कंडीशन टू अवॉइड स्पीडिंग एंड ओवर टर्निंग। जैसे कोई रोड सड़क पे चल रहा है तो क्या कर, एक मोड़ आता है, मान लीजिए ये मोड़ है, सड़क पे ये एक मोड़ है। जब कोई व्हीकल इस मोड़ पे गुजरेगा तो क्या होता है, व्हीकल जो होता है उसको ओवरटर्न कर सकता है, पलट सकता है, गाड़ी जो है वो पलट सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं ओवरटर्निंग। स्किड कहने का मतलब हुआ कि गाड़ी इस तरह से चल रहा है, ऐसे चल रहा है और ऐसे स्लिप करके ऐसे मूव किया और ऐसे स्लिप कर गया। तो ये स्लिप नहीं होता, ये स्किड होता है। ये क्या होता है, स्किड होता है। तो स्किड से कैसे बचा जाए और ओवर टर्निंग से कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो समझिए इसी को बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है व्हीकल है, ठीक है। व्हीकल का मान लीजिए यहाँ तक व्हील है, चक्का है, यहाँ तक क्या है, चक्का है। ये जो गाड़ी है, ये जो व्हीकल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, मान के चलिए यहाँ होगा। तो इस सेंटर ऑफ मास, ये जो गाड़ी है टर्न कर रहा है, मोड़ पे मुड़ रहा है, उस समय क्या क्या कंडीशन लगेगा, उस समय आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि बाहर की तरफ होगा, P। और P का वैल्यू कितना होता है, V²/GR। जब कोई मूव करेगा ऐसे तो इधर बाहर की ओर, आउटसाइड की ओर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। P = V²/GR। अब देखिए गाड़ी का कुछ तो वजन है, तो गाड़ी का जो वजन है वो W लगेगा। गाड़ी का जो वजन है वो लगेगा आपका W। गाड़ी का जो विड्थ है वो मान लीजिए B है। गाड़ी की जो चौड़ाई है वो कितना है, B। यहां से लेके यहां तक जो ऊंचाई है उसको आप मान लीजिए H। क्या मान लेना है, H। अब समझिए इस व्हीकल पे क्या क्या फोर्स लग सकता है। एक तो इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गाड़ी का खुद का वजन नीचे की ओर लगेगा, एक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस साइड में एक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। गाड़ी का जो चक्का है और जो जमीन है उसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, और वो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अब आप सोचिए ये जो व्हीकल है, ये जो व्हीकल इस तरह से मूव, टर्न इस तरह से कर रहा है, इस तरह से टर्न कर रहा है, तो गाड़ी स्किड करने की संभावना किधर है, गाड़ी किधर स्किड कर सकता है, गाड़ी जो है इस साइड स्किड कर सकता है। खुद प्रैक्टिकल सोच लीजिए, हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे नहीं स्किड करेंगे, स्किड हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। तो ये P लग रहा है, ये क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स। स्किड से बचने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, स्किड से बचने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के या तो बराबर होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। मतलब टू अवॉइड स्किडिंग क्या होना चाहिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बड़ा होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा या बराबर होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं V²/GR।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? स्किडिंग से बचने के लिए ये कंडीशन होता है, फ्रिक्शन हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होगा। फ्रिक्शन हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आता है ओवर टर्निंग के लिए, टू अवॉइड ओवर टर्निंग। गाड़ी ऐसे चल रहा है तो किधर पलटेगा? ऐसे यदि घूम रहा है तो किधर पलटेगा? गाड़ी किधर पलटेगा? गाड़ी जो है आपका ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, मतलब यदि ये फोर्स ज्यादा रहा, ये फोर्स ज्यादा रहा तो इधर पलटने की संभावना है। तो समझिए थोड़ा सा, यहां पर हम एक मोमेंट की बात करते हैं। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स P, इस पॉइंट के अबाउट देखिए, इस पॉइंट के अबाउट देखिए, बी के पॉइंट, या फिर इस पॉइंट के अबाउट देखिए, बी के पॉइंट। इसके अबाउट मोमेंट लगाएगा, इसके अबाउट मोमेंट लगाएगा तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स इधर लग रहा है, और ये कितना है आपका h है, ये कितना है आपका h है। तो मोमेंट कितना हो जाएगा? ये मोमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, ये जो मोमेंट है इस डायरेक्शन में मोमेंट लगेगा। वो मोमेंट कितना हो जाएगा? फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब h। यहाँ तो कोई दिक्कत है? मोमेंट लगेगा b के अबाउट ड्यू टू दिस फोर्स, तो फोर्स गुने डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p गुने h। ये क्लियर हुआ? अब जो ये लोड है, ये जो लोड है, ये क्या, ये मोमेंट नहीं लगाएगा क्या? ये भी मोमेंट लगाएगा। तो ये जो फोर्स है B के अबाउट यदि मोमेंट लगाएगा, तो ये देखिए B के लेफ्ट साइड में है, नीचे की ओर है, तो ये मोमेंट कैसा लगाएगा? ये ऐसा मोमेंट लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। इधर क्यों लगाएगा और ये इधर क्यों लगा रहा था? तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट दूरी कितना है इस लोड का? इस लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? b/2, क्योंकि हमने टोटल b विड्थ माना है। तो ये लोड है, इस तरह से ये लोड है, और इस लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विड्थ तक कितना है? b/2। तो यहाँ मोमेंट कितना हो जाएगा? फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब w/b/2। ये क्लियर है? अब देखिए यहां कर देते हैं, ये ज्यादा होना चाहिए कि ये ज्यादा होना चाहिए? गाड़ी को ओवरटर्न करने से बचाना है, किधर वाला ज्यादा होना चाहिए? हम आपको क्या बताएं, गाड़ी ऐसे मूव कर रहा है, गाड़ी ऐसे मूव कर रहा है, तो पलटने की संभावना किधर है? इधर। पलटने की संभावना किधर है? इधर। तो जब पलटने की संभावना इधर है, तो हम इधर वाला मूवमेंट यदि ज्यादा कर दें, इधर वाला मूवमेंट यदि ज्यादा कर दे, तो गाड़ी पलटने से बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? मतलब ये वाला ज्यादा होना चाहिए। ये किसका था? W के कारण। मतलब ये वाला कम होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए? ये मोमेंट कम होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिखोगे तो P, ये W इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका W, ये हो जाएगा आपका b/2h। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हुआ और एक ये कंडीशन हुआ। ये कंडीशन टू अवॉइड स्किडिंग, स्किडिंग से यदि बचाना है गाड़ी को, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। गाड़ी को पलटने से यदि बचाना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसको बोलते हैं P/W को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो मतलब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का जो वैल्यू है वो b/2h से छोटा होना चाहिए। b/2h से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है आपका। क्लियर है? थैंक यू।